एज ए स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगा कि हमारा सपना रहता है आईआईटी आईएम में जाने का। वो ख्वाब हमें नेहरू ने दिखाया जी। जो आज हमारा देश चांद पे पहुंचा, वो ख्वाब हमें नेहरू ने दिखाया। ये कहते हैं कि चांद पर जो तिरंगा पहुंचा है वो नेहरू की देन है। अरे भैया गजब के टैलेंट आदमी हो, सब कुछ नेहरू की देन, तो मोदी की जरूरत ही क्यों पड़ती। देखिए जब मतदान करता है तो अपनी संतुष्टि में वीवीपैट देखता है मैंने किसको मतदान किया है, तो मतदाता खुश है, विपक्ष परेशान है। ईवीएम के बारे में जानते हैं? हाँ, ईवीएम के बारे में फुल फॉर्म क्या होता है ईवीएम? नहीं, फुल फॉर्म क्यों बताएं, हम तो बैलेट पेपर से वोट करवाना चाहते हैं ना, इसलिए ईवीएम का नाम नहीं लेना चाहते। तो ईवीएम का होते तो अभी बैलेट पेपर से क्यों करवाना चाहते हैं? वो घोटाले करती है ना बीजेपी सरकार, इसलिए। बैलेट पेपर की भी काउंटिंग बैठाऊं और मशीन वाली काउंटिंग में बैठाऊं, दोनों में बैठाऊं, और उसके अंदर कई मेरे आंखों के सामने बंडल की बंडल इधर का इधर फेंक देते हैं, गायब कर देते वो लोग। कितने साल में चुनाव होते हैं? कितने साल में होते हैं? 5 साल में होते हैं। आखिरी बार फिर भारत में कब हुए थे? आखिरी बात 14 में हुए थे। 2014 में हुए थे। आखिरी बार 2014 में चुनाव हुए थे। और अब दोबारा कब होंगे? अब 24 में। तो फिर 14 से 24 तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो आपको क्या लगता है, आप सबको किसकी सरकार आएगी? ओनली फॉर बीजेपी, मोदी सरकार। मोदी जी 400 प्लस 400 भी आ सकता है। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, पर ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि आखिरकार चुनाव किस चीज़ के आ रहे हैं। चुनाव के बारे में बेसिक जानकारी भी लोगों को नहीं पता है। वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ आपके साथ अंजलि राणा और आप देख रहे हैं अनकट। अभी कब किस चीज़ के चुनाव होने वाले हैं? लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा भारत के अंदर। अच्छा, लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? शायद 443 के आसपास सीटें हैं अभी। अच्छा, तो ये तो पता होगा किस चीज़ के इलेक्शन आ रहे हैं? ये मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? पता नहीं, मैं आईडी रखता ही नहीं, जानकारी नहीं रखता। इंडिया में तो रहते हो, इतना तो पता होना चाहिए। नहीं, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है इन चीज़ों से। मैं एज ए स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगा कि हमारा सपना रहता है आईआईटी आईएम में जाने का। वो ख्वाब हमें नेहरू ने दिखाया जी। जो आज हमारा देश चांद पे पहुंचा, वो ख्वाब हमें नेहरू ने दिखाया। इस देश की नींव रखी नेहरू ने। इस देश पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे इंदिरा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, बांग्लादेश बनाया उसका फायदा उस जो आज ये सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं उसका ढिंडोरा पीटते हैं चारों तरफ। उन्होंने कोई ऐसा नहीं ढिंडोरा नहीं पीटा अपना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आज मेरे भाई वहाँ पर हैं, वो आर्मी में जाना चाहते थे। उन्हें अग्निवीर के तहत 4 साल के लिए कौन अपनी जान देगा? कौन युवा अपने जीवन को बलिदान करेगा? क्या अग्निवीर मेरी सुरक्षा? अरे आप तो अमीर हैं, आप तो अमीर हैं, आपका जीवन निकल चुका है, आपका जीवन निकल चुका है। हमारे माँ बाप के लिए हमें जीना जरूरी है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, मेरे लिए उनका बुढ़ापा सुधारना जरूरी है, मुझे अपना जीवन सुधारना जरूरी है। पेपर पे देखिए अभी इन्होंने कई सारी नेहरू जी की योजना से लेकर न जाने क्या क्या गिनवा दिया कि सारा योगदान नेहरू का था। आप एक बात बताइए, ये योगदान की गिनवाते हैं 2000 जब से देश आज़ाद हुआ 2014 तक कांग्रेस के शासन में 35 साल एक क्षत्रिय परिवार ने राज किया, 55 साल तक, और केवल 6 एम्स था 14 से पहले। मोदी जी आते हैं 14 के बाद तो 15 एम्स देने का काम करते हैं। 6 एम्स से आज 22 एम्स है। ये कहते हैं कि चांद पर जो तिरंगा पहुंचा है वो नेहरू की देन है। अरे भैया गजब के टैलेंट आदमी हो, सब कुछ नेहरू की देन, तो मोदी की जरूरत ही क्यों पड़ती। 100% ये सब कुछ ये जो है ना बांटने वाली बात बोल के गए हैं। एक बात बताइए, हमारे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उस समय में हमारे कितने % वहाँ पे हिंदुस्तानी रहते थे? आज 1% भी हिंदुस्तानी पाकिस्तान में नहीं है। क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि नेहरू जी कभी सोचते ही नहीं थे कि हमारा हिंदुत्व कोई जिंदा रहे। ईवीएम के बारे में जानते हैं? हाँ, ईवीएम के बारे में। फुल फॉर्म क्या होता है EVM? नहीं, फुल फॉर्म क्यों बताएं, हम तो बैलेट पेपर से वोट करवाना चाहते हैं ना, इसलिए ईवीएम का नाम नहीं लेना चाहते। तो ईवीएम का होते तो अभी बैलेट पेपर से क्यों करवाना चाहते हैं?
घोटाले करती है ना बीजेपी सरकार, इसलिए। बैलेट पेपर से होगा चुनाव अगर, तो कितना बड़ा नुकसान है समझते हो आप? क्यों किया गया था ईवीएम? अगर बैलेट पेपर से तो इतने दिन से हो रहा था, ईवीएम क्यों किया गया? एक बार से पूछो ईवीएम बनाई किसने थी? EVM सबसे पहले ईवीएम से चुनाव कहाँ हुआ था? सर से पूछो। ये सुनो मेरी बात, ईवीएम चुनाव कहाँ बना था इसका मतलब नहीं सबसे है। पहले ईवीएम चुनाव क्यों कहाँ लिया हुआ गया? था EVM से? इसलिए लिया गया बताइए। कि निष्पक्ष चुनाव किया जाए। जो लूट हो ईवीएम से बैलेट पेपर का लूट होता था, जबरदस्त हुआ और पानी डाल लेके भाग जाते थे। पहले ईवीएम जापान और यूएसए में आई, और आज जापान यूएसए उस ईवीएम से वोटिंग नहीं करवाते अपने देश के अंदर। वहाँ की पॉपुलैरिटी समझ रहे हो कितना बैलेट पेपर का अगर वो बैलेट पेपर में काउंटिंग होती थी तो कई बंडल इस तरीके से होते थे कि बंडल की बंडल गायब कर दिए जाते थे, बंडल इधर किधर गायब कर दिया जाता था। बक्सा गायब कर दिया जाता। 15 दिन लगता था काउंटिंग होने में। जब नहीं ये लोग जीतते हैं, अगर कांग्रेस जीतती है तो वो उस मशीन को सही मानते हैं, और अगर हारते हैं तो बोलते हैं मशीन खराब है, मशीन खराब है, उससे चुनाव होना चाहिए, इससे चुनाव होना चाहिए। नहीं, नियत का खेल है। आपको देखो बटन दबाना है। मुझे तो नहीं लगता ईवीएम हैक हो सकती है, ठीक है, लेकिन नहीं, मैं उसका दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू मैं बताता हूँ। आप क्या कहते हैं ना, अदर कंट्री में जाओ, वहाँ क्या कहते हैं ईवीएम बैन की गई थी और बैलेट पेपर से ही होता है इलेक्शन। तो हम भी चाहते हैं बैलेट पेपर से हो, लेकिन घोटाला तो वहाँ भी होता है कि स्याही डाल दिया बॉक्स में तो सारे वोट खराब हो गए। तो प्रॉब्लम तो दोनों जगह है, लेकिन जब हम डिजिटल दुनिया में घुस रहे हैं तो ईवीएम मेरे हिसाब से बढ़िया होनी चाहिए। कम चांसेस है। अगर आप पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लोगे तो फिर तो पार्टियों का एक प्रोपेगेंडा होता है, मतलब कि अब हार गए हैं तो उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता। एक्सक्यूज देने के लिए बोलते हैं कि बैलेट से कराया जाए, जबकि बैलेट में कई कमियां हैं। बैलेट लूट जाते हैं, उसमें स्याही डाल देते हैं। बैलेट का तो एग्जांपल हमने अभी चंडीगढ़ इलेक्शन में देखा ही है। बैलेट को कि क्या हुआ था, उसको दूर करने के लिए ईवीएम लाया गया, सरलता से हो सके, और इसमें इतना कमियां नहीं है। हमने कराया इलेक्शन, खुद हमने कंडक्ट करवाया है। दोनों काउंटिंग में बैठा हूँ, बैलेट पेपर की भी काउंटिंग में बैठा हूँ और मशीन वाली काउंटिंग में भी बैठा हूँ, दोनों में बैठा हूँ। और उसके अंदर कई मेरे आंखों के सामने बंडल की बंडल इधर का इधर फेंक देते हैं, गायब कर देते वो लोग। तो आपको क्या लगता है ईवीएम के होने से घोटाले नहीं होते? ईवीएम बिल्कुल सही आज मेरी बात सुन ली, आप मोबाइल चला रहे हैं, आप ये सब चीजें चला रहे हैं, अभी आप डिजिटल आप पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं, डिजिटल से पेमेंट कर रहे हैं कि कर रहे हैं? आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? आप जो अगर आप उसमें 10 रुपए लिखेंगे 10 रुपए ही जाएंगे ना, 10 लाख तो नहीं जाएंगे। ईवीएम पता है क्या होता है? ईवीएम जिससे वोट देते हैं, जो ईवीएम मशीन होती है। नहीं पता? आपने आज तक वोट नहीं दी? नहीं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 25। तो वोट ना देने का कोई खास कारण? बस मन ही नहीं करता, मैं देता ही नहीं किसी को। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? खुश है। देखिए, जब मतदान करता है तो अपनी संतुष्टि वीवीपैट देखता है मैंने किसको मतदान किया है, तो मतदाता खुश है, विपक्ष परेशान है। और जो घड़ियालू वासु बता ईवीएम का काम का 50 सालों में जो काम ना कर पाए, 10 सालों में काम हो रहे हैं। जो जनता जनार्दन लोकतंत्र की भगवान जनता है, और जनता अपने मत के द्वारा। नाम गिनवाता हूँ आपको, धनजन योजना, उसके बाद है मुद्रा योजना, और भी ऐसे सारे हैं जो गरीब को परिवार कल्याण योजना, उसके बाद है किसानों को, उनके बाद है वो राशन अभी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो राशन दे रहे हैं, अभी 5 साल और राशन फ्री है। अब ये बताइए, ईवीएम की बात हो रही थी, ईवीएम का फुल फॉर्म बता दीजिए। नहीं, मुझे नहीं। हम खुश है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप जानते थे? जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अच्छा, फिलहाल कौन कंडक्ट करवाता है इंडिया के अंदर इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। ईवीएम का नाम सुना है? ईवीएम नहीं, ईवीएम नहीं सुना? नहीं। वोट देने जाते हैं जिस मशीन से। हाँ। तो कितने साल में चुनाव होते हैं? कितने साल में होते हैं? 5 साल में होते हैं। आखिरी बार फिर भारत में कब हुए थे? आखिरी बार 14 में हुए थे। 2014 में हुए थे। आखिरी बार 2014 में चुनाव हुए थे। और अब दोबारा कब होंगे? अब 24 में। तो फिर 14 से 24 तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। चुनाव तो जनरल इलेक्शन है, मतलब लोकसभा के इलेक्शन है जिसमें प्रधानमंत्री को चुना जाएगा बाद में उनके द्वारा। कितनी सीटें होती हैं लोकसभा में? 400 प्लस ये है, कितना है? नहीं आई थिंक 553, अगर मैं थोड़ा रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि उसके अराउंड है 553 के अराउंड। लेकिन किस चीज़ के हैं? राज्यसभा के हैं, लोकसभा के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के? ईवीएम आपने सुना है? हाँ सुना। फुल फॉर्म क्या है ईवीएम का? इलेक्ट्रॉनिक, एम का मतलब मशीन है, वी का मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन। इस बार 2024 के चुनाव हैं, किस चीज़ के चुनाव है भारत में? इसने बोला तो हमने लोकसभा। लोकसभा के चुनाव है। चलिए, कितनी सीटें होती हैं लोकसभा की?
नो आइडिया नहीं भाई हमें तो नहीं पता। नहीं पता? नो आइडिया। चलिए आखिरी बार लोकसभा के चुनाव भारत में कब हुए थे? 2018 कितने साल में होते हैं चुनाव? 5 तो फिर 2019 हुआ। या सॉरी 2000। चलो भाई ये भी वहाँ हो गया रिकॉर्ड। वो एडिट हो जाएगा। नहीं अच्छा आखिरी बार भारत में चुनाव लोकसभा के कब हुए? आखिरी बार में 5 साल पहले हुआ था, 2019 में हुआ था। 2019 में हुआ। हर चीज में हम हाँ तो मैं ही तो उसको बोल रहा हूँ 5 साल पहले हुआ था 2019। चलिए लोकसभा का लीडर कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। नहीं, कौन होता है? लोकसभा का लीडर जो लोकसभा के मतलब होते नहीं है यार, मेरे को नाम नहीं पता एग्जैक्ट, बट वो स्पीकर। हाँ स्पीकर या प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपको क्या लगता है आप सबको किसकी सरकार आएगी? ओनली फॉर बीजेपी, मोदी सरकार। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी। 400 प्लस 450 भी आ सकता है। 400 पार तो मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं कहता हूँ कि एनडीए सरकार बनाएगा, बहुत बेस्ट एनडीए सरकार बनाएगा। बहुत बेस्ट तो नहीं है, बहुत बेस्ट है भाई साहब, बहुत बेस्ट है। बहुत बेस्ट है, अब ये कंफर्म। हाँ ये कर लो पहले। इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है? कंडक्ट का नहीं पता क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं रखता ना लोग। कंडक्ट का नहीं पता, गवर्नमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कराती है शायद, पता ईसीआई के बारे में ECI नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा लोकसभा का लीडर कौन होता है? कौन लीड करता है लोकसभा? लीडर पता नहीं। रौरी जी रंगरलिया मनाते पता है थे। जब आजाद बिल्कुल हुआ था जी। देश, जब देश आजाद सुनो हुआ अब था भाई सुनो साहब, सुनो, जब आजाद वो हुआ था रंगरलिया देश, हमारे इतने देश में पिक्चर कितने, अभी आ रहे अरे हैं, सुन तो वायरल लो हो रहे हैं। बाबा। वो कहाँ से आ रहे हैं जी? अरे सुन तो लो। हाँ, सो बताइए। जब आजाद हुआ था देश, कितने दिन का खाना था हमारे देश पर, बताइए। अच्छा कितने दिन के खाना था? हाँ। तो उस देश अगर मान लो हमारे माँ बाप अगर हमको छोड़ के चले जाए, अगर हमारे माँ बाप छोड़ के चले जाए, अगर हमें मतलब वो कुछ नहीं हमारे गोद से नीचे उतर, मैं जवाब ही बता रहा हूँ आपको। नेहरू कि जी जब वो ये छोड़ शख्स के चले हैं जब जाए- देश ना जब आजाद हुआ था, जब नेहरू जी जब कोई ये नहीं कह रहा था सारे जिन पर आप अमेरिका हो इंग्लैंड हो जिनसे तुम कहते हो ना कि हमसे चीन है इनसे मिला रहे हैं, ये बात वो ठीक ये है। कहते थे कि ये हिंदुस्तान बात आगे ठीक नहीं है बढ़ पाएगा। ये बात ठीक है। उन्होंने मैं क्या आपको- करा तुम्हें पता ये नहीं, बात आज ठीक जहाँ है पर जी। हो ना तुम, जब वो ये इन्हीं की नेहरू वजह जी से की हो। बात कह रहे हैं तो आज मोदी जी क्यों आ रहे हैं? तो नेहरू जी का ही मोदी जी परिवार अब है आते ना, रहते हैं, अब आए आते मोदी, रहते हैं। पहले थोड़ी था अब मोदी। क्यों? मतलब कांग्रेस बिल्कुल क्यों खत्म होते जा रहे हैं? क्या भ्रम तो यार, आजादी के टाइम मोदी थे, मोदी नहीं थे तो फिर मोदी नहीं मोदी थे। को आजादी में जब भेज दें। 70 साल तक आजाद किए थे, आज क्या हुआ है जी? आज देश देखो हमारा कहाँ- इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए, ठीक है, वो मोदी नहीं थे जो बिरयानी खाने चले गए, वो टुकड़े नहीं करने गए, तो एक मोदी ने तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, मोदी ने तो घर में घुस के मारा, मोदी ने घर में घुस के मारा, बिरयानी खाई, उनकी औकात। ठीक बोला है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। आज तक कांग्रेस के स्ट्राइक में कोई करके दिखा दे कांग्रेस वाले। अरे भैया 2 देश बांट दिए उन्होंने, भाई इससे साहब, क्या स्ट्राइक भाई लोगे साहब, तुम? अरे आप पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में कर दिया। राहुल गांधी भी मांग रहे थे कि प्रमाण दे दो हमें। 2 देश काहे के लिए बांटे मुझे बताएं। प्रमाण दे दो हमें। एक मिनट 2 देश काहे के लिए बांटे ये बता पाओगे आप? हम बताते हैं, केवल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना था इसलिए 2 देश को बांटा, इसलिए नहीं नेहरू जी उस टाइम चले गए थे, कहाँ चले गए थे? कहाँ चल दिए थे? अरे इंदिरा गांधी के जमाने में नेहरू पता ही नहीं है आपको, फिर आप ऐसे ही हल्ला शोर मचा रहे हो, कुछ पता ही नहीं आपको। 1971 में बना है बांग्लादेश। बांग्लादेश के छोड़ो, हाँ। पहले इसको टुकड़ा किसने किया? भारत के टुकड़े किसने किया? तो पाकिस्तान तो किसने बनाया? मैंने जवाब दिया, भारत के टुकड़े किसने किए? भारत के टुकड़े किए। सो बात की एक बात बता रहा हूँ, मोदी अब जीतेंगे, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सब कोई लंका लगा हुआ है। अब ओनली फॉर मोदी आएंगे, मोदी इससे आएंगे, अगर मोदी 20 साल आएंगे। पहले मोदी आते तो आज हमारा आज भारत, हमारे देश जो है ना, आज आकाश में नंबर 1 रहते, अमेरिका से नंबर भी 1 आगे में होते। रहते हमारे आज भारत। आज दूसरे स्थान पर अगर ये ग्रेज है तो दूसरे स्थान पर इंडिया है तो सिर्फ मोदी की वजह से है जी। चलिए ये तो बता दीजिए कांग्रेस और बीजेपी के सिवाय कितनी नेशनल पार्टी है हमारी कंट्री में? हम नहीं जानते जी। नहीं जानते, आपको पता है? क्या बीजेपी और कांग्रेस के सिवाय कितनी नेशनल पार्टी है? कौन कौन और चुनाव में खड़ा होता है? आम आदमी पार्टी तो बहुत है मैम, पार्टी तो बहुत है, पार्टी आम तो आदमी बहुत है, हाँ, NCP पार्टी है, तो बहुत आम आदमी है। इलेक्शन की जानकारी किसी को हो या ना हो, बात तो हर बार बीजेपी और कांग्रेस पर आकर ही अटक जाती है। खैर, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए अनकट।